नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को मारने के लिए लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादी रक्सौल बॉर्डर से जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो भारत में आ चुके हैं, बिहार आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं और प्रधानमंत्री भी। राहुल गांधी उनका आधा भी नहीं और प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा चहेते अमित शाह, उसके बाद में आदित्यनाथ भी हैं, उसके बाद में नितिन गडकरी भी है। लेकिन राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं है नहीं। बावजूद इसके बिहार में जब एसआईआर हो रही है और उस दौर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें बिहार इस तरह सड़कों पर निकल पड़ा है कि बिहार में एक क्रांति नजर आ रही है। जी हां, ये सारी बातें आज उठ रही हैं और यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी को मुआ की गाली दी गई है, जो सबसे सर्वलोकप्रिय है उन्हें गाली दी गई और इसको लेके नरेंद्र मोदी सरकार के सारे मंत्री उनके भगवा पहने हुए ढोंगी और उसके अलावा तमाम सारे मुख्यमंत्री भी इसको लेके राहुल गांधी को जाने क्या क्या कह रहे हैं। बहरहाल जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। अब आता हूं असली बात कि आखिर क्या हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा 12 दिन कंप्लीट कर चुकी है और 12 दिन कंप्लीट करते करते यह स्थिति हो गई है कि नरेंद्र मोदी को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा फूट गया है और वोट चोरी अब हर व्यक्ति के जवान पर एक स्लोगन बन गई। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी बिहार से ही ऐलान कर देते हैं कि अभी तो हमने एक जगह के सबूत समेत पेश किया है, अब हम देश की 70 से 80 सीटों पे काम कर रहे हैं जहां पर हमें इसका कुछ मिला है और उस आधार पे जब पूरा डेटा आ जाएगा तो हम पूरे देश के सामने रखेंगे, सबूत रखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। यह बात पूरे देश को और दुनिया को बिल्कुल सही लग रही। हर कोई मान रहा है कि राहुल गांधी 100% सही कह रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी को जिन्हें तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ है वो दिखाता नहीं है। जो सरकारी चैनल है, सरकारी आकाशवाणी है, सब है जिनमें विपक्ष के नेता को बराबर स्पेस देने का नियम है, उसमें भी नहीं दिखाया और बताया जाता। वो राहुल गांधी इस देश के चंद लोगों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोग उन्हें खोज खोज के देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहरहाल इन सब से घबराए नरेंद्र मोदी गैंग ने पहला हमला यह किया कि राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली दी और जो ये गाली देने की बात आती है वो आती है कि दरभंगा में सिंहवाड़ा में जो उनकी सभा चल रही थी उस सभा में गाली दी गई। जब यह बात आती है कि तेजस्वी और राहुल की उपस्थिति में गाली दी गई, मुकेश साहनी और कॉमरेड भट्टाचार्य की उपस्थिति में गाली दी गई, तो साहब सबसे बड़ी बात यह आती है किसी ने भी देश में सुना क्यों नहीं।
ये सिर्फ भाजपा ही कैसे सुन ले रही है कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही। बड़ा अद्भुत सा है। और यदि गाली दी गई तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? इसकी जांच क्यों नहीं शुरू हुई? क्यों नहीं एक्शन हो रहा? और जो अखबार, जो चैनल ये खबर चला रहे हैं, जिस वीडियो को चला रहे हैं, कह रहे हैं उसकी सत्यता पर हमें कोई वो नहीं है, हम उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अखबार वो कह रहे हैं कि हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन छापेंगे। साहब यही इसीलिए वो गोदी मीडिया है कि आप जो कहो उस पे स्टैंड करो, नहीं तो छापो मत, दिखाओ मत। हमारे समय में तो यही कहा जाता। अब जो मीडिया हो गया उसके बारे में मैं और क्या कहूं। बहरहाल हम लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में के दौरान तमाम बार सुरक्षा चूक हुई, तमाम लोग सुरक्षा घेरा तोड़ के घुस आए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो मूल सुरक्षा होती थी वो सुरक्षा कम कर दी। राहुल गांधी की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडोज हैं ही नहीं, एक भी ब्लैक कैट कमांडो नहीं। राहुल गांधी को असहाय छोड़ दिया गया है। कहने को सुरक्षा है Z+, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं। यदि राहुल गांधी के ऊपर कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। हमें याद है कि जब 1977 के दौर की बात है, उसके पहले की 75 की, कि उस दौर में 74-75 में तब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता होते थे बिहार के, और देश के रेल मंत्री थे, उनकी रेलवे स्टेशन पर बम मार के हत्या कर दी गई। इसके बाद में राहुल गांधी के परिवार की, उनकी दादी की, उनके पिता की हत्या की जा चुकी। इस देश में सबसे ज्यादा खतरा है, और भगवा आतंकियों से सबसे ज्यादा राहुल गांधी को खतरा है। चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे उनके और तमाम सारे संगठन हो, उनसे भी खतरा है। क्योंकि इस देश के अंदर इस आतंकवादी समूह ने बहुत सारी घटनाएं अंजाम दी, बहुत सारे दंगे फसाद कराए सबके सामने। ऐसे में खबर आती है, एसपी मोतिहारी कहते हैं कि रक्सौल बॉर्डर से, जो भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे 3 पाकिस्तानी आतंकी जो जैसे मोहम्मद से संबंधित हैं, वो घुस आए हैं और हमला करने की नियत बना रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को मोड़ दिया गया, कहा गया उसकी परमिशन इसी आधार पे कई जगह की रद्द कर दी। राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हम जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक मैसेज देंगे। लोग खड़े रह गए, इंतजार करते रहे, लाखों लोग सड़क पर खड़े रहे, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार की कलाकारी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा इंटेलिजेंस है कि वो उनकी तीनों की फोटो भी जारी कर देता है। इतना अच्छा इंटेलिजेंस है तो हमें पहलगाम याद आता है। पहलगाम में नरेंद्र मोदी को जाना था 19 अप्रैल को। 15 अप्रैल को खबर आती कि वहां कुछ हो सकता है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना दौरा रद्द कर देते। 22 अप्रैल को वहां पर आतंकी घटना होती है। घटना होने के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि कब आतंकी आ गए, कब क्या हो गया और कैसे आ गए, कैसे बॉर्डर पार करके आ गए। उसके बाद में एनआईए उनके तीनों चारों आतंकियों के फोटो जारी करता है, स्केच जारी करता है, और कई महीने उसकी खोजबीन होती है, और कई महीने बाद में कहा जाता है नहीं वो नहीं, कोई और है। फिर एक नई आती कहानी। उस कहानी के बाद में एक तीसरी कहानी आती है, अचानक कुछ को मारा जाता है, कहा जाता है यही थे, वो सब नहीं थे। आज तक पता ही नहीं है कि कौन था, किसने मारा, और उनकी शिनाख्त भी उनसे नहीं कराई गई। जिनके लोग मारे गए थे उनको भी सामने नहीं लाया गया। यानी आप समझ लीजिए खेल कौन करता है। तो अब यह खेल किया जा रहा है, आप उलझ जाइए इसमें।
आपको याद होगा 2017 में नई नई योगी की सरकार बनी थी तो तमाम सारी ट्रेनों की दुर्घटनाएं हुई थी, तो कहा गया कि अरे इनमें तो आतंकी कनेक्शन है, ये है वो है, एनआईए से लेके एटीएस से लेके सब लगे। बाद में शांत हुआ, कहा नहीं नहीं कोई पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन नहीं। आपको याद होगा विधानसभा सत्र के पहले वहां पर एक पाउडर मिलता है सफेद, कहा जाता है आरडीएक्स है, विधानसभा को उड़ाने के लिए आए थे, योगी को मारने आए, और फिर गायब हो जाता है। बाद में आता है कि नहीं वो तो था ही नहीं आरडीएक्स। अब आप समझिए इस तरह के खेल हमने लगातार देखे। इसी तरह नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में तो ऐसे ही खेल हुआ करते थे। बहरहाल इन सारे खेल को आपने सुन लिया। अब राहुल गांधी की जिंदगी सचमुच खतरे में होती है, क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ देश के ही नहीं, विदेश के ही नहीं, तमाम तरह की शक्तियों से खतरा है, क्योंकि वो जिस नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं उसके सीआईए के कनेक्शन के तमाम सबूत सामने हैं। चाहे हेनरी किसिंजर से मिलना हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सीआईए की ट्रेनिंग रही हो, चाहे और बहुत सारी चीज। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुत सारे खेल हो सकते हैं। इंदिरा जी की हत्या में, राजीव जी की हत्या में, दोनों में सीआईए कनेक्शन और इनका रोल आया था, आइडेंटिफाई हुआ था। अब मैं इसके आगे आता हूं। उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है, उनकी कम की जा रही, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन भाजपा के तमाम नेता तमाम ड्रामे करके सुरक्षा लेते हैं और भारी भरकम लेते हैं। मोहन भागवत को दी जाती है भारी भरकम सुरक्षा, राहुल गांधी से कई गुना बड़ी दी जाती है, करीब करीब प्रधानमंत्री के बाद में जस्ट उन्हीं की सुरक्षा। और वो क्या बताते हैं कि धर्मांतरण रोकना है तो आप 3 बच्चे पैदा करने होंगे, जिसके 2 हैं वो 1 और पैदा कर डाले, जिसके 1 है वो 2 और पैदा कर डाले, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। ये वही लोग हैं जो अभी कुछ ही समय पहले कह रहे थे जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या रोकने के लिए काम होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, उस पे होना चाहिए। अब ये कहानी बताते हैं। तो अब आप सोचिए, देश के लोगों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, देश का व्यापार व्यवसाय सब कुछ बर्बाद है, हम गुलामों की तरीके से कभी चीन के आगे, कभी रसिया के आगे, कभी जापान के आगे, कभी अमेरिका के आगे जाके घुटने टेकते हैं। और साहब कैसे अपना देश की व्यवस्था चला रहे हैं, लोग कर्ज में समा रहे हैं, लोग तमाम बुरी स्थितियों में जा रहे हैं। अदानी 1000 करोड़ रुपए का स्विट्जरलैंड से विमान खरीद के लाता है, तब जब नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तब वो 1000 करोड़ रुपए का विमान खरीद के लाता है। ये सब कुछ होता है और ऐसे में इस तरह की होती है। तो अब नफरत फैलाने के लिए कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैले, जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं वो उन पे हमला कर दे, तो कहा जाता है वो उनकी मरी हुई दिवंगत मां को गाली दे। राहुल गांधी और किसी की मां को शायद जो भी जानता है वो जानता है कभी हो नहीं सकता। इसी बीच एक और खेल होता है। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से मूड ऑफ नेशन जारी किया जाता है। मूड ऑफ नेशन में नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे लोकप्रिय नेता बताया जाता है और कहा जाता है उनको तो 52% लोग प्यार करते हैं, उनके लिए समर्पित है, उन्हें इतना चाहिए। और राहुल गांधी को 25% लोग चाहिए, यानी आधे भी नहीं। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी से आधे भी नहीं। फिर योगी आदित्यनाथ को कहते हैं, अमित शाह को कहते हैं, उन्हें तो 28% लोग चाहिए। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ को 25% चाहते हैं। 7% लोग जो हैं चाहते हैं नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से कमोबेश तमाम आंकड़ों के खेल आप देखिए। ये सर्वे किससे हुआ, किसने किया, किसने हिस्सा लिया, कुछ नहीं। ये करने वाली संस्था जो साथ में मिलके करती है वो आरएसएस के एक लीडर थे
1977 के जो तमाम बवाल थे उससे जुड़े हुए थे नाना जी देशमुख, उन्हीं के पोते हैं यशवंत देशमुख, उनके जरिए कराया जाता है। अब आप इस खेल को समझिए, जब राहुल गांधी चरम पे हैं तो उन्हें दिखाया जा रहा है नहीं, कोई उन्हें पसंद ही नहीं करता है, वो तो मोदी के आसपास नहीं ठहरते। आप समझ लीजिए, तो यह स्थिति हो तो आप कहेंगे फिर क्या चल रहा है? फिर वोट चोरी ही चल रही है साहब, और कुछ नहीं चल रहा है, बाकी चीजें डिस्टर्ब करने के लिए। वोट चोरी कैसे हो रही है यह भी समझ लीजिए कि एक बोध गया में एक विधानसभा क्षेत्र है, बोध गया ही विधानसभा क्षेत्र है, बाला चट्टी, और यहां पर एक मकान है निदानी गांव में। इस एक मकान में मकान नंबर 6 है और उसमें कितने लोग रहते हैं? 947 वोटर रहते, 947 वोटर यानी बालिग होंगे 947, बाकी अदर्स अलग। यह स्थिति है। इसी तरीके से एक गांव है जहां पर बूथ नंबर 161 में, यहां पर ये इसी तरह के चमत्कार तमाम जगह हो रहे हैं। अब आप सोचिए ज्ञानेश गुप्ता क्या जवाब देगा? नहीं, राहुल गांधी जवाब देंगे। तो राहुल गांधी जवाब भी देते हैं, राहुल गांधी बताते भी, और वो सारी चीजें वो दिखाते हैं जो आज हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से झूठ परोस के सारी चीजें बनाई जा रही, कहानियां गढ़ी जा रही, ऐसे में चिंताजनक, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के कारण कानपुर हो, पटना हो, जो है लुधियाना हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, या तमिलनाडु हो, या और दूसरे प्रदेश हो, सूरत हो, सब जगह व्यापार की बुरी स्थिति है। मार्केट क्रैश कर रही है, बुरी हालत में। जम्मू कश्मीर में बारिश से करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है, और जिस तरीके से लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, बिहार में मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। यह स्थिति मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप देखिए, मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से, और इसी तरीके से दुष्कर्म हो रहे हो। लखनऊ में 2 वकीलों ने फर्जी दुष्कर्म केस में एपीओ को फंसाकर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। 8 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई उसी लखनऊ में। इसके अलावा पटना में एक 5वीं की छात्रा के साथ स्कूल के भीतर रेप करने की कोशिश हुई, उसे जला के मार डाला गया। इसी तरीके से जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां डायरिया से बच्चों की मौत हो रही है। और इसी तरीके से तमाम सारे किस्से आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब आप सोचिए, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हो और सारे जगह बुरी हालत हो, तो नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पे चले जाते हैं। वो जापान घूमने जा रहे हैं। मोहन भागवत दिल्ली में बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, 3 बच्चे पैदा करो। यहां रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां बच्चे कह रहे हैं। तो अब इस तरह की स्थिति है कि स्कूल के शौचालय में बच्ची की लाश पटना में मिल रही है, दूसरी जगह और हो रहा है। और गौतम अडानी लगातार, गौतम अडानी इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि गौतम अडानी ही तो मालिक है साहब। ये देख लीजिए, गौतम अडानी 1000 करोड़ रुपए के 10 जेट हो गए, 1-1000 करोड़, यानी 10,000 करोड़ के जेट हो गए। इसमें 5 स्टार होटल की बिल्कुल सुविधाएं। तो इस तरह से करके उन्होंने तमाम सारी कर्ज से, आप ये देखते चलिए, उत्तर प्रदेश का ही किस्सा है जहां भगवा राज है। कर्ज से तंग दंपति ने बेटे को जहर देकर फांसी लगाई, तीनों की मौत। अब आप ये समझ लिए, इस तरह से मौत हो रही है। इसी तरीके से तमाम सारी घटना, उन पर चर्चा की बजाय आदित्यनाथ भगवा पहन के उस झूठ को प्रमोट कर रहा है कि राहुल गांधी ने मंच से गाली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये प्रचारित कर रहा है, और फिर भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, ये सब एक साथ जुट जाते हैं, गैंग। इसीलिए मैं मोदी गैंग कहता हूं। ये सारे खेल हो,
तो क्या ये राहुल गांधी की यात्रा को डिरेल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी डटकर खड़े हैं, लड़ रहे हैं। तेजस्वी और मुकेश और भट्टाचार्य ये उनके साथ जम के खड़े। तो अब कांग्रेस ने एक और नया निर्णय लिया कि 1 सितंबर को जिस दिन इस यात्रा का समापन होगा पटना में, उस दिन गांधी जी की प्रतिमा से, गांधी मैदान से अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च होगा और उसमें करीब 10 लाख लोग। अब आप सोचिए, हाथ पांव फूल गए। इसीलिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं, डिरेल करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, हिंसा कराने के लिए खेल किए जा रहे हैं। इसको समझ लीजिए, बड़ी साजिश। जय